हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अपना कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर 4 लेने वाले हैं। भाई इससे पहले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पूरा आपको बार बार बताते जा रहा हूँ। देखो, हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आखिर कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके से सवाल आते हैं, ये बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 3 तरीके के सवाल आते हैं। सबसे पहले अपना लेटर कोडिंग हो गया, फिर दूसरा अपना नंबर कोडिंग हो गया, फिर तीसरा अपना मिक्स्ड कोडिंग हो गया, जिसमें नंबर भी होगा, लेटर्स भी होगा, अल्फ़ाबेट भी होगा, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सिंबल्स भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड कोडिंग। तो हमने लगभग लेटर्स जो लेटर कोडिंग है वो लगभग लगभग ख़त्म कर दिया है। थोड़े से और 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो आज मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर अपना यहाँ पे मतलब जो लास्ट वाला पैटर्न रह गया कॉमन कोडिंग, वो एक लेटर कोडिंग का रह गया, उसको मैं आज इस वाले लेक्चर में स्टार्टिंग में ही 8-10 मिनट में या फिर इतने में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नंबर कोडिंग आज स्टार्ट कर देंगे, और थोड़ा सा नंबर कोडिंग हम कल ख़त्म कर देंगे, फिर हमारा मिक्स्ड कोडिंग, फिर पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्लास 4 है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके ज्वाइन भी कर लेना, जहाँ पर हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी आते हैं एग्जाम्स के, जॉब्स के, उसको हम अपलोड करते रहते हैं, और बाकी जो क्लास की पीडीएफ होती है वो वहीं पर अपलोड होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, हम क्या किस पर क्या पढ़ रहे थे हम? पोजीशन बेस्ड हमने कर लिया था, अब हम पोजीशन बेस्ड ही तो सॉल्व कर रहे थे। तो पोजीशन बेस्ड के भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उन सवालों को भी हमें एक बार और देख लेते हैं जो आखिर बाकी के रह गए थे, फिर हम अपना कॉमन कोडिंग स्टार्ट करेंगे। और कॉमन कोडिंग देखो, जीडी में जो एसएससी जीडी का जब आप इस बार पेपर देखोगे ना 2025 का, और 2000 अब तो 2026 का हो गया, 2025 का, 24 का, उसमें जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए हैं ना, वो एक्चुअली में कॉमन कोडिंग क्या है। तो इसका जो अगला वाला पैटर्न है वो इम्पोर्टेंट है ना, एसएससी जीडी वालों के लिए, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो। खैर ये सारे तो इम्पोर्टेंट है ही, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो हम तो एक एज अ पूरा एग्ज़ाम, मतलब ओवरऑल सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करके अपना ये पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा लेक्चर एकदम अच्छे से ले लेते हैं, तो आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को निकाल देते हैं। बस शर्त इतनी है, आप इन सभी को प्रैक्टिस करो अच्छे से, बस। ऐसा नहीं कि एक बार लेक्चर देख लो नोट्स बना लो, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। जितना मैं यहाँ पे सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, एक्चुअली में आपके दिमाग में वो घुस जाना चाहिए। घुस जाएगा कब? पहली बार में तो घुसेगा नहीं, कम से कम 2-2 बार, 3-3 बार इन सभी लेक्चर्स को देखो। आपको अलग अलग टीचर्स की लेक्चर्स की देखने की जरूरत नहीं है। आप जिस जो भी आप पेड बैच, जो भी फाउंडेशन बैच से आप पढ़ रहे हो ना, आप कम से कम उसको 2 बार पढ़ो भाई मेरे, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। देखो पहली बार तो हमें समझ में आता है, पहली बार तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक्स क्या है हमारे, है ना, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन। जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना कोई भी चीज़, तो कोई भी चीज़ हम पहली बार लेक्चर से देख रहे हैं, तो केवल अगर मैं रियल कहूँ ना, अगर मैं रियल कहूँ तो 30 से 40% ही घुसता है। और जब मैं दूसरी बार भी उसको देखूँ तो मैं 60 से 70-80%, 60 से 70% घुसता है, ठीक है। फिर जब दूसरी बार देखने के बाद भी जब मैं अपने नोट से रिवाइज करूँ ना, फिर वो 80-90% हमारे दिमाग में, 100% तो कभी भी नहीं घुसता, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, या फिर डाउट बना ही रह जाता है, ठीक है। तो उस डाउट को तो आपको जरूर पूरा करना है। एआई की मदद लो, यूट्यूब की मदद लो, गूगल की मदद लो, चैट जीपीटी की मदद लो, जिसकी मदद लेना है मदद लो, लेकिन उस डाउट को जरूर क्लियर करना है, क्योंकि वो डाउट फिर आपको परेशान कर देगा, है ना, आगे चल के। तो कबाब में हड्डी एक तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो खैर आज का ये लेक्चर यहीं पे पूरा हुआ। अब हम अपना यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सिलेक्शन का यहाँ पे कोडिंग दे रखा है इससे, ठीक है। मैं यहाँ पे देखते ही पता कर सकता हूँ कि देखो यहाँ पे पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, बस यहाँ पे सी का जगह इसने यहाँ पे डी लिख रखा है ना। कहीं यहाँ पर तो ऐसा नहीं, तो इसने +1 करके कर दिया है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख के इसको चेक करके देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, सिलेक्शन ही तो है, हाँ बिल्कुल सिलेक्शन ही है। उसकी कोडिंग इसने किससे करी है? ESELDITNO से, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इसने सबसे पहले क्या किया है, दो दो का पेयर बनाया, दो दो का पेयर बना के इसने फिर वही किया है, उसी पोजीशन पे किया, लेकिन रिवर्स कर दिया गया। यहाँ पर दो दो का पेयर बनाया, फिर यहाँ पर इसने रिवर्स करके ये कर दिया है। अब सी में इसने +1 कर दिया, डी कर दिया, फिर इसने इसका दो दो पेयर बनाया, फिर उसको रिवर्स करके लिख दिया, फिर इसने इसका फिर से दो दो पेयर बनाया, फिर उसको रिवर्स करके लिख दिया। तो इसने कुछ नहीं किया भाई मेरे, यहाँ पे बस ये नोस्टाल्जिया का भी फिर मुझे ऐसे ही करना है। जैसे यहाँ पे ये NOSTALGIA है, ठीक है, नोस्टाल्जिया, इसमें दो दो का पेयर बनाओ दोनों तरफ से। अगर मैं इसका पेयर बनाऊं और फिर इसको लिखूं तो ON लिखूंगा, क्योंकि दोनों का पेयर बनाया मैंने, रिवर्स में लिखूंगा। फिर ST का पेयर बनाऊंगा तो मैं TS लिखूंगा। फिर ए में +1 कर दूंगा, B आ जाएगा, ONTSB ये नहीं है, ONTSB ये नहीं है, ONTSB ये नहीं है, अपना ऑप्शन नंबर B यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा फाइंड करना है तो पूरा फाइंड कर लो। इसका मैंने पेयर बनाया, फिर इसको रिवर्स कर दूंगा तो GL हो जाएगा। इसका पेयर बनाऊंगा तो AI हो जाएगा, तो GLAI अपना ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल मेरा यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस सवाल में आखिर चल क्या रहा है। पोजीशन बेस्ड अपना सवाल था, इजी सवाल था ये। इससे भी अच्छे अच्छे सवाल हम करके आए हैं यहाँ पे। अब देखो माउंटेन का इसने कोड किस तरीके से दे रखा है, यहाँ इस तरीके से कोड दे रखा है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो अल्फ़ाबेटिकल लेटर में भी इसने अरेंज नहीं कर रखा, नहीं है ना ही यहाँ पर इसने दो दो की इसकी पेयर बनाई है। तो मैं अगर इसकी पोजीशन बेस्ड करूँ, मतलब हर एक लेटर को एक पोजीशन दे दूँ कि ये पहले पे आता है तो इसको पहला नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां। मैंने इस तरीके से क्या करा, पोजीशन दे दिया। अब यहाँ पे एम यूज़ किया गया है, एम यूज़ किया गया मतलब पहला लेटर इसने पहले पे ही यूज़ कर दिया। फिर इसने दूसरा लेटर, दूसरा कौन सा यूज़ किया, या तो चौथा या फिर आठवां, है ना। मतलब इसने दूसरा जो यूज़ किया वो तो या तो चौथा लेटर है या फिर आठवां लेटर है। तीसरा लेटर इसने कहाँ से लिया, तीसरा लेटर लिया इसने सातवां लेटर, तीसरा लेटर इसने सातवां लेटर है। ठीक है, फिर इसने छठा लेटर लिया है, ठीक है, फिर पांचवा लेटर लिया, फिर चौथा लेटर लिया, फिर तीसरा लेटर दिया, फिर दूसरा। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये पहला लेटर इसने सेम लिखा है, फिर उसके बाद 8 7 6 5 4, मतलब स्टार्टिंग से पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो भाई, एम यहाँ पर है तो एम यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद इसने यहाँ से शुरू किया है, NANIATNOU, देखो NANIATNOU, बिल्कुल यहीं पे लिखा है, मतलब इसने पहला लेटर सेम लिखा है, फिर उसके बाद सारा रिवर्स कर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस में देखूँ, देखो पहला लेटर इसने एस लिखा है, यहाँ पर भी पहला लेटर एस लिखा है, फिर यहाँ से इसने रिवर्स चल गया है, ECN, ठीक है, ETNE, हाँ बिल्कुल जैसा हम सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रखा है यहाँ पे। तो पहला लेटर मेरे यहाँ पे बी आएगा, फिर उसके बाद इधर से मैं रिवर्स कर दूंगा तो वाई आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। कहीं यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखो ये भी करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, है ना, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। तो केवल एक ही बचा, अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BYAD। अच्छा BYAD, उसके बाद क्या आएगा, HTRI मेरे ऑप्शन नंबर ए में भी यही है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अब हमारे पास आ रहा है कॉमन कोडिंग का सवाल। ठीक है, कॉमन कोडिंग में एक्चुअली देखो, कॉमन कोडिंग में होता क्या है, कॉमन कोडिंग एक ऐसा पैटर्न है ना जिसमें एक्चुअली में क्या होता है। कॉमन कोडिंग में मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया था उसमें, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, नहीं दिया था, चलो ठीक है, अब यहाँ पे समझो। देखो कूड है, यहाँ पे कूड की कोडिंग मैंने इस तरीके से की है नंबर में। ठीक है, यहाँ पर नंबर में कोडिंग होती है, लेटर में भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप नंबर 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 अगर आप समझ लोगे तो लेटर वाले भी कर लोगे। ठीक है, क्राउन किसने कोडिंग किस तरीके से करी है, इस तरीके से। फिर इसने डाउट की कोडिंग इस तरीके से करी है। तो मुझे बताना है एक्चुअली में डी का कोड क्या है, ये इसने कॉमन कोडिंग है। कॉमन कोडिंग एक्चुअली में मतलब क्या होता है ना, जो इसने पहले वाले वर्ड में, जैसे COULD है, अपना पहला वाला वर्ड क्या है, COULD है, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा वाला वर्ड क्या है, क्राउन है। कॉमन कोडिंग में एक्चुअली में क्या होता है, जो लेटर या फिर जो नंबर मैंने यहाँ पे सी के लिए यूज़ किया है वही नंबर मैं यहाँ पे अपने सी के लिए यूज़ करूँगा। जो यहाँ पर मैं जो भी मतलब जिस जिस लेटर के लिए मैं जो नंबर यूज़ करूँगा ना, वही यहाँ पर अगर मैं दूसरे वर्ड में मेरा मैच कर रहा है वो लेटर, मैं उनके लिए वही नंबर यूज़ करूँगा। मतलब उन दोनों की वैल्यू दोनों वर्ड्स में कॉमन रहेगी। तो यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि मतलब यहाँ से मैं जान सकता हूँ कि वो कॉमन कोडिंग का अपना सवाल है। अब यहाँ पे इसने डी की वैल्यू पूछी, इसका मतलब डी की वैल्यू कुछ ऐसी है ना जो यहाँ पर यूज़ करी गई है। अब डी अगर मैं देखूंगा तो देखो कुड में आता है, डी किस किस में आ रहा है भाई, डी अपना यहाँ पर कुड में आ रहा है और किस में आ रहा है, डाउट में आ रहा है। इसका मतलब क्राउन में जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी ये नंबर्स हैं, इसमें से तो अपनी डी की वैल्यू होगी नहीं। तो जो जो इसमें है वो एलिमिनेट कर दो। देखो इसमें 5 दे रखा है, 5 अपने ऑप्शन में भी देखा है, 5 इसका मतलब नहीं होगा। और कुछ एलिमिनेशन करने वाले हैं, और तो कुछ नहीं एलिमिनेट, पता है क्यों, क्योंकि देखो डी का इसने पूछा है। अब क्राउन में डी तो है ही नहीं, अगर क्राउन में डी नहीं है इसका मतलब ऑप्शन में जो 5 है वो डी की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि क्राउन में 5 दे रखा है। समझ में जब जब वहाँ पे डी है ही नहीं तो यहाँ पर ये 5 भी नहीं होगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे डी की वैल्यू 5 होती तो ये वाला मेरा ऑप्शन यहाँ पे वैलिड होता, लेकिन यहाँ पे डी की वैल्यू 5 है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्राउन में यूज़ हो चुका है और क्राउन में मेरा डी है ही नहीं, इसका मतलब डी की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना है भाई मेरे। यहाँ पे आपको हर एक नंबर, हर एक लेटर्स की एक पर्टिकुलर नंबर आपको नहीं खोजना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन का हेल्प लेना है और कम से कम समय में अपने इस सवाल को निपटा देना है। बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा मैं आपको, बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, बहुत ही कम जगह देखोगे अगर आप देखोगे भी तो। ठीक है, तो एक वो जगह यहाँ पर भी है। अब देखो कुड है,
ठीक है, अब कुड में अगर मैं देखूं और डाउट में देखूं तो इसमें क्या क्या कॉमन है। एक तो डी कॉमन है, फिर एक क्या कॉमन है, ओ कॉमन है और यू कॉमन है। ठीक है, बस ये तीन कॉमन है। इसी तरीके से फिर तीन नंबर भी कॉमन होंगे। भाई पाँच तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया, पाँच हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। फिर कौन कौन से कॉमन है, फिर छः कॉमन है। और और क्या कॉमन है बताओ, जीरो भी कॉमन है ना। सात तो इसमें नहीं है ना, सात तो दोनों में भाई। एक्चुअली में तीनों में मतलब दोनों अगर मैं देखूं डाउट में कोड में तो केवल तीन लेटर मेरे कोडिंग है, तीन लेटर मेरे कॉमन है। इसका मतलब इन्हीं तीनों के नंबर जो होंगे वो कॉमन होंगे दोनों में। तो मैंने देखा छः है, जीरो है और पाँच है। पाँच को तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया कि क्राउन में यूज़ हो रखा है, और डी की क्राउन फिर वैल्यू होगी नहीं क्योंकि क्राउन में डी नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो छः या फिर जीरो में होगा, है ना। छः और जीरो में से देखो केवल छः दे रखा है, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीरो दे ही नहीं रखा। समझ में आया मेरे भाई। देखो एक्चुअली में आपको क्या फाइंड करना था, एक बार और समझो आप। भाई आपको डी की वैल्यू पता करनी थी। एक्चुअली में यहाँ पे जो भी यूज़ किए गए कुड में, डाउट में, यहाँ पे जो भी डी का कुछ ना कुछ नंबर इन्होंने यूज़ किया गया होगा। ठीक है, उसी मेरे को डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डी की वैल्यू जो भी होगी वो इसी कुड वाले में तो होगी, क्योंकि यहाँ पे डी का यूज़ किया गया है। ये डाउट वाले में तो नंबर जो दिया गया होगा उसमें मतलब इसी नंबर में तो होगा, इसी नंबर में तो होगा, कुड के नंबर में होगा या फिर डाउट के नंबर में। क्राउन के नंबर में कैसे हो सकता है, यहाँ पे डी तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब क्राउन में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनमें से कभी मेरा डी का हो ही नहीं सकता। और जब मैंने उनमें नंबर देखा तो आठ पाँच तीन एक साथ है। आठ पाँच तीन एक साथ देखो, पाँच होगा ही नहीं क्योंकि क्राउन में डी नहीं आ रहा, तो डी की वैल्यू भी पाँच नहीं होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जब मैंने डाउट में और कूड में देखा तो मेरे तीन तीन लेटर सेम मैच कर रहे हैं, मतलब कॉमन है तीन दोनों वर्ड में। कौन कौन से कॉमन है, दोनों दोनों में कौन कौन से सेम लेटर यूज किए गए हैं। एक तो डी, एक तो ओ, एक तो यू किया गया है। इसका मतलब तीन अगर लेटर यूज किए गए हैं तो तीन नंबर भी कॉमन यूज किए गए होंगे, क्योंकि कॉमन कोडिंग में यही होता है कि अगर मैं सेम लेटर को, कोई भी एक पर्टिकुलर लेटर है उसको एक सेम नंबर दे देता हूँ, फिर उसी नंबर को मैं उस लेटर के लिए यूज करूंगा अगले वर्ड में भी। तो अगर यहाँ पे तीन लेटर कॉमन है तो यहाँ पर तीन नंबर भी कॉमन होंगे। अब तीन नंबर कौन कौन से हैं कॉमन, जीरो, पाँच और छः। पाँच को तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक भी आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। अब वो भले मुझे तो पता नहीं है किसका ये पाँच कोड था, लेकिन इनमें से ही अब ये जो दो बच गए, छः और जीरो, इनमें से कोई एक मेरा डी का कोड होगा, है ना, डी का कोड होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने ऑप्शन में देखा तो जीरो है ही नहीं, केवल छः है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगर जीरो छः हो जाता फिर मुझे दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता, लेकिन यहाँ पे जीरो दे ही नहीं रखा तो मेरे यहाँ पे सवाल ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप यहाँ पे सॉल्व करो, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो कुछ कोडिंग लैंग्वेज में यहाँ पे डब्ल्यू की मुझे एक्चुअली में फाइंड करनी है। ठीक है, होस्ट की इसने कोड इस तरीके से किया है, किंडो का इसने कोड इस तरीके से किया है, नोस का इसने कोड इस तरीके से किया है। तो मुझे डब्ल्यू का फाइंड करना है। मैं डब्ल्यू देखूंगा किस किस में आ रहा है। देखो डब्ल्यू आ रहा है नोज में, है ना, नोज मतलब ये अपना नोज दिख रहा है आपको, डब्ल्यू आ रहा है नोज में। इसका मतलब इसमें जितने भी नंबर यूज किए होंगे उसी में से एक ना एक मेरा डब्ल्यू का वैल्यू है, डब्ल्यू का वैल्यू है। उसके अलावा जितने भी होंगे वो मेरे डब्ल्यू के वैल्यू नहीं होंगे, क्योंकि होस्ट में भी ना ही डब्ल्यू यूज़ किया गया, ना ही किंडो में भी डब्ल्यू यूज़ किया गया। तो मेरे यहाँ पे तीन सात छः पाँच चार, तीन सात छः पाँच चार, छः भी आ रहा है, सात भी आ रहा है, चार भी आ रहा है, पाँच भी आ रहा है, मतलब ये सारे चारों लेटर इसमें यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो इन चारों में से मेरा कोई सा भी ऑप्शन डब्ल्यू का हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू का तो चारों हो रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि नोज है, नोज में केवल डब्ल्यू यूज़ किया गया, तो इसके हिसाब से तो चारों ठीक बेटर है, क्योंकि यहाँ पे चारों नंबर यूज़ किए गए हैं तो कोई सा भी एक डब्ल्यू के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँगा कुछ कुछ को कैसे, जैसे अगर मैं देखूंगा नोज में देखूंगा और किंडो में देखूंगा तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे के कॉमन है, एन कॉमन है और ओ कॉमन है। अगर तीन लेटर कॉमन है तो तीन नंबर भी कॉमन होने चाहिए। और अगर मैं तीन नंबर यहाँ पे इस वाले में देखो अब, और किंडो का यहाँ पे कोडिंग यहाँ पे किया गया है, तो तीन नंबर कौन कौन से कॉमन है, एक तो मुझे चार मिल गया, फिर तीन भी मिल गया और फिर पाँच भी मिल गया, है ना। तो ये तीन नंबर मुझे मिल गए, है ना। इसका मतलब भाई किंडो में तो डब्लू है नहीं, किंडो में तो डब्लू है नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब किंडो में ये जो चार पाँच और तीन यूज किए गए ये डब्लू के लिए नहीं है। तो चार भी गया, पाँच भी गया, अब सात और छः में मेरी फाइट चलेगी। अब सात और छः में से मेरा कौन सा होगा, अब सात और छः देखो, होस्ट में अपना सात यूज किया गया है, होस्ट में अपना सात यूज किया गया, लेकिन होस्ट में तो डब्लू नहीं है। अगर डब्लू होता तो कहीं ना कहीं ये सात का वैल्यू हो सकता था, डब्लू की वैल्यू सात हो सकती थी, लेकिन जब यहाँ पे डब्लू ही नहीं है इसका मतलब सात दे रखा है, सात डब्लू की वैल्यू नहीं है, तो सात भी मेरा कट गया, एक ही बच गया, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको। भाई यहाँ पे जो हमने नोज में मिला, क्योंकि नोज में डब्लू यूज़ किया गया है, इसका मतलब इसमें जितने भी नंबर है वो मेरे उसमें से कोई सा भी डब्लू का एक वैल्यू हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मैं तो फंस गया,
क्योंकि एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें W का वैल्यू दे रखा है, मतलब W यूज़ कर रखा है। तो अब मुझे यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो बाकी के लेटर है उनको देखना पड़ेगा कि वो दूसरे वर्ड में क्या क्या कॉमन है, फिर वहाँ से मैंने उनको एलिमिनेट किया, K को हटाया, फिर N को हटाया, फिर O को हटाया, फिर तब भी मेरी बात नहीं बनी। फिर मैंने पहले वाले लेटर में देखा वहाँ पे तो 7 यूज़ किया गया है और यहाँ पर भी 7 यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ तो W है ही नहीं, यहाँ W है। इसका मतलब यहाँ पर भी 7 यूज़ किया गया, यहाँ पर भी 7 यूज़ किया गया। इसका मतलब जो 7 है ना वो एक्चुअली W के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो W है ही नहीं भाई मेरे। इसका मतलब 7 किसी और लेटर के लिए होगा जो इनमें कॉमन है। जैसे S भी कॉमन है तो वो S क्या पता वो S के लिए हो। ठीक है, तो 7 भी मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। 7 भी अपना W के लिए यूज़ नहीं, बचा अपना 6 लेटर, क्योंकि यहाँ से अपना 6 बच गया, क्योंकि 3 4 5 को हमने पहले एलिमिनेट कर दिया, 7 भी एलिमिनेट हो गया, बचा अपना 6। 6 अपना क्या हो जाएगा, W की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? 2 4 क्वेश्चन आप इस पे खुद से सॉल्व करोगे ना, खुद का दिमाग लगा के, तब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये दे रखा है, इसकी कोडिंग इस तरीके से, और यहाँ पे चार्म की कोडिंग इस तरीके से, और इसकी कोडिंग इस तरीके से। तो मुझे फाइंड करना है एच की कोडिंग यहाँ पे किस तरीके से क्या यूज़ किया गया है। देखो, अगर मैं एच देखूँ किस में यूज़ किया गया है, चार्म में यूज़ किया गया है। चार्म की कोडिंग क्या है, 13576। इसका मतलब इसी में से मेरा कोई एक एच की वैल्यू होगी। भाई अगर इस वर्ड में मेरा एच यूज़ किया गया है, इसका मतलब इसी वर्ड की जो कोडिंग की गई होगी नंबर में, उसमें से कोई ना कोई एक मेरा एच का वैल्यू होगा। बाकी दोनों लेटर्स में देखूँ तो उनमें मेरा एच यूज़ नहीं किया गया है। इसका मतलब इन नंबर के अलावा, इन 5 नंबर के अलावा, इनमें से ही कोई मेरा एच का वैल्यू है, इनके अलावा कोई भी मेरा एच का वैल्यू नहीं हो सकता। तो अगर मैं देखूंगा तो मैं अपने ऑप्शन में देखूँ, देखो 4 दे रखा है, 4 इसमें है ही नहीं, 4 इसमें ही नहीं, इसका मतलब 4 तो मेरा एच की वैल्यू नहीं हो सकती है। बाकी 7 1 3 मेरे यहाँ पे मौजूद है, तो इनमें से कुछ भी एच की वैल्यू हो सकती है। अब मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा बाकी के। देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे चार्म दे रखा है, और पहले वाले को अगर मैं करूँ तो देखो यहाँ पे तीनों में, दोनों वर्ड में क्या क्या कॉमन है। दोनों वर्ड में सी कॉमन है, ए कॉमन है और एम कॉमन है। अगर 3 लेटर कॉमन है तो 3 नंबर भी कॉमन होनी चाहिए, और देखो एच कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो जो 3 नंबर कॉमन होंगे ना वो एच की वैल्यूज नहीं होंगी। समझ में आया? तो यहाँ से मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर अगर अब इसमें देखो और इसमें देखो, क्या क्या कॉमन है। एक कॉमन है, एक तो देखो यहाँ पे लास्ट में एक दे रखा है, ठीक है। फिर 7 भी कॉमन है, और फिर क्या कॉमन है, और 6 भी कॉमन है ना। यहाँ पे 6 दे रखा है ना, ये लास्ट में 6 दे रखा है। इसका मतलब 1 और 7 और 6, क्योंकि ये सी एस के एम में दे रखा है, एक साथ 6 यूज़ कर रखा है, एक साथ 6 इसमें भी यूज़ कर रखा है, लेकिन सी एस के एम में मेरा एच यूज़ नहीं कर रखा है। इसका मतलब ये एक साथ 6 मेरे एच के लिए नहीं हो सकते। तो एक भी गया, 7 भी गया, बचा अपना 3, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम सवाल कर रहे हैं। बस यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना है भाई, आपको अलग अलग लेटर्स का फाइंड नहीं करना है कि यहाँ पे इसका लेटर आखिर किस लिए यूज़ किया गया है, इसका मतलब इस लेटर का किस नंबर से कोड किया गया है। आपको ऑप्शन की मदद लेनी है और सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे ना तो आपका सवाल बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और मतलब इतना कन्फ्यूजन भी नहीं क्रिएट होगा। बस आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से समझना है, थोड़ा सा ध्यान दे के समझना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अब अपना अगला टाइप आ गया नंबर कोडिंग। भाई अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, देखो मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरीके के सवाल आते हैं, लेटर कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग, और फिर अपना जो तीसरा था वो क्या बताया था आपको, मिक्स्ड कोडिंग बताया था। नंबर लेटर कोडिंग को हमने पूरा अब सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या देखना, हमने फॉरवर्ड पैटर्न देखा, हमने रिवर्स पैटर्न देखा, हमने अपोजिट लेटर देखा, हमने क्रॉस पैटर्न देखा, और हमने क्या क्या देखा, हमने पोजीशन बेस देखा, फिर हमने कॉमन कोडिंग देखा। तो ये कुल मिला के हमने 6 पैटर्न देखे अपने यहाँ पे। ठीक है, ये सी से क्रॉस है और ये सी से कॉमन है। तो ये अब अपना पूरा यहाँ से खत्म हो गया। अब हम चलेंगे अपने नंबर कोडिंग में। नंबर कोडिंग पे क्या होगा कि जैसे कोई भी एक लेटर्स दे दिया रहेगा, है ना, कोई भी एक वर्ड दे दिया रहेगा, अब उसमें जो भी लेटर्स यूज़ किए गए हैं उनकी एक्चुअली में नंबर दे दिया गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डॉग्स है ना, अगर डॉग्स है तो इसकी वो कोडिंग किस तरीके से दे सकता है। एक तो इसकी कोडिंग दे देगा वो 45, कि जब आप इन सभी लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू उसको प्लस करोगे तो 45 के बराबर आएगा। एक तो इस तरीके से वो कोड दे देगा, और पूछ लेगा फिर बताओ आप कैट्स की क्या कोडिंग होगी, एक तो इस तरीके से दे देगा। फिर या तो एक इस तरीके से भी दे देगा कि डॉग्स की कोडिंग इस तरीके से दे देगा कि डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है। तो इस तरीके से कोड दे देगा। फिर आपसे पूछ लेगा
कैट्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है। आपको इस तरीके से भी दे देगा कि जैसे यहाँ पे 4 4 4 5 4 15 7 19 दे रखा है ना, तो सब में प्लस वन करके दे देगा, वो सब में प्लस वन करके दे देगा। जैसे डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 में एक प्लस कर दो 5, तो पांचवा लेटर 5 दे देगा वो, क्योंकि नंबर कोडिंग है। और ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 में एक प्लस कर दो 16 दे देगा। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, 7 में एक प्लस कर दो 8 दे देगा। अगर एस है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19 में एक प्लस कर दो 20 दे देगा। इस तरीके से भी दे सकता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नंबर एक्चुअली में इसने कोड किया है वो क्या पैटर्न है वहाँ पे, है ना। आपको दूसरा तरीका और दे सकता है, भाई डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, डब्ल्यू, ड्यू हमने याद किया था, डब्ल्यू, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती है। इस तरीके से भी दे सकता है, मतलब उसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू दे देगा। ओ की अपोजिट लेटर क्या होता है एल, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 दे देगा। जी की प्लेस वैल्यू, जी की अपोजिट लेटर क्या होता है टी, जी टी रोड, तो टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 दे देगा। अच्छा एस की प्लेस वैल्यू हाई स्कूल, एच, एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी अपनी 8, तो यहाँ पे इस तरीके से भी इसकी कोड दे देगा। तो कुल मिला के नंबर कोडिंग में आप किस किस तरीके से क्या क्या पैटर्न देख सकते हो। जैसे मैंने आपको लेटर कोडिंग में बताया था किस किस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। फॉरवर्ड पैटर्न हो गया, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन बेस्ड अपोजिट पैटर्न, लेटर पोजीशन, सब ये सारी चीज़ें क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अब नंबर कोडिंग में किस तरीके से, देखो नंबर कोडिंग में सबसे पहले तो वो प्लेस वैल्यू दे देगा, है ना। जो भी अपने लेटर यूज़ किए गए उन सभी की प्लेस वैल्यू दे देगा, या फिर उनके अपोजिट लेटर की वो प्लेस वैल्यू दे देगा। अपोजिट लेटर्स प्लेस वैल्यू दे देगा, ठीक है, प्लेस वैल्यू दे देगा। फिर दूसरा वो किस तरीके से दे देगा, दूसरा वो इस तरीके से दे देगा ना कि उसमें कुछ ना कुछ वो फिक्स वैल्यू प्लस करके देगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डॉग्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पे ये देखो इन सभी में वो प्लस वन करके दे देगा। तो वो एक प्लस करके फिक्स वैल्यू और आपको वो नंबर दे देगा आगे, ठीक है। तीसरा क्या है, जब यहाँ पे वो प्लस कर रहा है, क्या वो इस बार माइनस कर दे, मतलब मैंने अगर अब अभी आपको बताया प्लस वन करके सारे नंबर दिए, इस बार वो माइनस कर दे, कोई भी फिक्स वैल्यू माइनस करके वो आपके सामने वो नंबर दे देगा। वो ऐसा भी कर सकता है कि वो मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पे जैसे ये डॉग्स है ना, ये डॉग्स है, तो डॉग की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करके 8 दे देगा। फिर ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, 15 की 2 से मल्टीप्लाई करके 30 दे देगा। तो इस तरीके से वो कोडिंग दे सकता है। तो वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है कोई फिक्स वैल्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा क्या है, पांचवा देखो भाई, पांचवा क्या है, वो जितने भी उसमें लेटर्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसको वो सम करके दे सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में भी दिया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था कि जैसे यहाँ पे PANT है, पैंट की कोडिंग अगर 51 है तो आपको बतानी है डॉग्स की कोडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे आपने बताया था 45। अब ये जो 51 आया है, ये इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जब मैं ऐड करूँगा तब ये 51 आया था। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे जितने भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू है उन सभी का वो क्या करके दे सकता है, उन सभी का सम करके दे सकता है। या तो वो सम करके दे देगा, या फिर जो सम आएगा लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है उसमें कुछ वो पर्टिकुलर नंबर ऐड करके दे देगा, 5 दे देगा, या फिर प्लस में 4 दे देगा। मतलब जैसे अगर यहाँ पे है जैसे पंत है, पंत के जितने भी ये लेटर्स यूज़ किए गए हैं इसमें इसमें 4 लेटर यूज़ किए गए हैं, और इन सभी की प्लेस वैल्यू अगर मैंने सम किया तो 51 आया, और 4 लेटर यूज़ किया तो मैं इसमें 4 प्लस करके इसकी कोडिंग 51 ना देके 55 दे दूंगा। यहाँ पे मैंने 4 अलग से ऐड कर दिया। ऐसे डॉग्स का जब मैंने निकाला तो उसका सम कितना है 45, लेकिन इस बार मैं 45 आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि ऊपर वाले में इसने 4 प्लस कर रखा है। 4 क्यों प्लस कर रखा है ये मैं सोच सकता हूँ कि 4 लेटर है, तो ऐसे यहाँ पर भी 4 लेटर है तो इसमें भी 4 प्लस करके इसका इसका इस बार आंसर क्या आएगा 49 आएगा। तो इस तरीके से भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो खैर हम जब सवाल करेंगे ये 4-5 पैटर्न है कुछ जो कि मतलब ज़्यादातर इसी पर बेस्ड अपने सवाल आते हैं। अब वो भले ही इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में हो, रिवर्स पैटर्न में हो, फॉरवर्ड पैटर्न में हो, प्लस माइनस चले, वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो वो तो जब हम सवाल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो अब हम सवाल पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर कोडिंग पे आपको किस तरीके से सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे अपना यहाँ पे पहला सवाल देखो, यहाँ पे नंबर कोडिंग का क्या कह रहा है। जैसे सबसे पहला सवाल ले रखा है मैंने, बहुत ईजी सवाल ले रखा है। देखो जैसे यहाँ पे हार्म्स का कोडिंग इसने इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो कुछ नहीं कर रखा, बस यहाँ पर उसकी प्लेस वैल्यू लिख दे रखी है। भाई एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8 होती है, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। बस उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है।
क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन इजी होगा, पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए यही वाला उठाया। अच्छा, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। इसकी 5 होती है। आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यही तो लिखा है यहाँ पे 61221205, है ना। किसी का फ़ोन नंबर नहीं लिखा है यहाँ पे, इसका कोड लिखा गया है। तो ऐसी वाउंड का क्या होगा भाई, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 23 से होती है। और मैंने ऑप्शन में देखा तुरंत 23 से एक ही स्टार्ट है, अपना ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब तो 21 21 वाले नहीं होंगे, 17 नहीं होंगे। अच्छा, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बताओ, बताओ ना जल्दी। 15 होती है। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है। इसकी 14 होती है, इसकी 4 होती है। तो देखो 144 और 21 और 152, या फिर मतलब यही आ रहा है ना। तो यही आ रहा है, देखो बिल्कुल ही आ रहा है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से मेरा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो नंबर कोडिंग में आपको इस तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे। अब हम इस पे कुछ सवाल करेंगे, अपनी प्रैक्टिस इस पे अपनी जोरदार करेंगे। जिस तरीके से अपने अपनी हमने अपने अपनी पूरी पकड़ लेटर कोडिंग पे बनाए, किसी भी सवाल दे दे आप कोई सा भी, मैं बना सकता हूँ लेटर कोडिंग से रिलेटेड। अब उसी तरीके से हम नंबर कोडिंग के भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे फ्यूमिक का कोड इसने इस तरीके से दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, इसकी 13 होती है। देखो 62113, 62113, इसका मतलब उसकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। आई की प्लेस वैल्यू 9 और इसकी प्लेस वैल्यू 3 होती है। ऐसी स्टीम की प्लेस वैल्यू देखो तो 19 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 13 होता है। यहाँ पर भी यही दे रखा है 19 20 5 1 13 दे रखा है। तो प्रोप का क्या होगा? प्रोप की प्लेस वैल्यू लिख दो भाई, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है ना। 16 से केवल एक ही स्टार्ट है, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई, सारे ऑप्शन एक ही मतलब तुरंत फाइंड मिल जा रहे हैं। अच्छा, आर की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 18 होगी। ओ की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 15 होगी। और पी की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 16 होगी। ये मैंने प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन उठाए, बस उनको एक एक टाइप वाइज में अरेंज करके आपके सामने परोस रहा हूँ, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर हैं। और ऐसा भी नहीं कि परदादा के ज़माने के प्रीवियस हैं सारे, नहीं, अभी 2 3 साल पहले के प्रीवियस ईयर है। मतलब अगर मैं कहूँ तो प्रीवियस ईयर मतलब जितने भी अपने पास 3 से 4 साल के सारे पी वाई क्यूज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं, उन्हीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, फ्यूम्स की इसने कोडिंग कर रखी है इससे। तो अगर मैं यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6, इसकी प्लेस वैल्यू 21, इसकी 13, इसकी 5, इसकी 19। तो देखो 6 21 13 5 19 ही तो यहाँ पर है। इसकी कितनी होती है? 13, इसकी 15, इसकी 5 हो रखी है। देखो लास्ट में 5 दे रखा है, फिर 13 15 दे रखा है। इसका मतलब उनकी प्लेस वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पे कार्लो की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 1 18 12 15। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है, कि मैं आपसे तुरंत पूछूं 10 रुपये इस पे क्या आता है, तुरंत जवाब आना चाहिए जे। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं है तो याद कर लो भाई, वरना कोडिंग डिकोडिंग में आप मतलब एक तरीके से स्ट्रगल करोगे, सफ़र करोगे फिर। वरना अगर आपको याद है, वो मैंने आपको बताया किस तरीके से याद करना है, पूरी ट्रिक भी बताई किस तरीके से याद करना है, अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है कैसे, सब कुछ बताया मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। वो चैप्टर जाके पढ़ लो, वहाँ पे मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया, याद भी करवाया, प्रैक्टिस भी करवाया, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स है उनकी प्लेस वैल्यू याद करना तो मस्ट 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 है भाई मेरे। तभी आप कोडिंग डिकोडिंग को मतलब तभी आपको कोडिंग डिकोडिंग में मज़ा आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है अपना 3118125, अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 से 1 ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ से बिल्कुल हमारा करेक्ट बैठेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हाउस का कोडिंग इसने दे रखा है 68 से। मैं यहाँ पे देखते ही समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं उनका प्लस करके आ रहा होगा। फिर मुझे यहाँ पे कैसल का बताना है। अगर मैं यहाँ पे हाउस के जितने भी लेटर्स हैं उन सभी की प्लेस वैल्यू लिख के और उसको मैं प्लस करूँ तो क्या वो 68 आ रहा है? देखो एच का क्या होता है? 8 होता है, इसका 15 होता है, इसका 21 होता है, इसका 19 होता है, इसका 5 होता है। 21 और 19 कितना होता है? 40। 15 और 20, 15 और 5 20 होता है, और ये 8 होता है। 40 20 60 और 8 68 होता है बिल्कुल। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कैसल की भी फाइंड कर लूँगा। 3 1 19 20 12 और 5। देखो 19 और ये 1 20 20 20 40 और ये 17, मतलब 57। 57 में अगर मैं 3 और जोड़ दूँ मतलब 60। तो इसका मतलब कैसल के जितने भी यहाँ पे लेटर्स यूज़ किए गए उन सभी की अगर मैं प्लेस वैल्यू प्लस करूँ तो 60 आ रहा है। 60 मेरे ऑप्शन में भी, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर इस तरीके से दे रखा है तो कहीं ना कहीं वो उनकी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है, उनकी प्लेस वैल्यू अलग अलग करके लिखा है, भले ही उसमें वो प्लस माइनस कुछ भी करे। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से दे रखा है तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि उन जितने भी वहाँ पे प्लेस वैल्यू दे रखा है उनकी प्लस करके दे रखा है, या फिर उनकी प्लस करके कुछ पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से भी दे सकता है वो। अब जैसे इसको समझो, यहाँ पे इसने पेंट का कोड दे रखा है 51 से,
ठीक है। तो मुझे डॉग्स का कोड बताना है। यहाँ पे ये पेंट नहीं होगा, यहाँ पे पेंट होगा, ये आई हटा देना, ठीक है ना। ये पेंट नहीं होगा, ये आई हटा देना, आई हटा देता हूँ मैं ही, तुम क्या हटाओगे, ऐसे ही हटा देता हूँ, मैं ही हटा देता हूँ, तुम मस्त कष्ट करो, तुम केवल सवाल को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो। यहाँ पे देखो 16, 1, 14 और 20 है। 16 और 14 30, 30 और ये दो 20 50 और एक 51, है ना 51, इसका 51 ही दे रखा है। तो डॉग्स की कोडिंग क्या होगी, डॉग्स की कोडिंग क्या होगी, 4 15 7 19। अब देखो 15 7 22, 22 4 26, 26 में अगर आप ये प्लस करोगे यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 एक ही में दे रखा है भैया 45। वैसे प्लस करना है तो वैसे प्लस कर लो भाई, 26 और ये 10 36, 36 में 9 45, तो 45 आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट था, पहले भी यूनिट डिजिट से भी और वैसे भी आ गया करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी का इसने कोड दे रखा है 133 से, तो मुझे स्टेट का कोड बताना है, स्टेट का भी इसने दे रखा है 70, तो मुझे डेवलपमेंट का कोड बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने सब कुछ प्लस करके अगर इसने दिया होगा, है ना, मुझे प्लस करना ही पड़ेगा। जितने भी यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या दे रखा है प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे जितने भी लेटर्स है ना उन सभी की प्लेस वैल्यू को मुझे प्लस करके देखना पड़ेगा कि 133 आ कैसे रहा है। उन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू प्लस करके आ रहा है या फिर कुछ मल्टीप्लाई या फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। इन सभी की अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखूँ, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, इसमें प्लस करूँ 18, फिर इसमें प्लस करूँ 15, फिर इसमें प्लस करूँ 16, फिर इसमें प्लस करूँ 5, इसमें प्लस करूँ 18, फिर इसमें प्लस करूँ 20, फिर इसमें प्लस करूँ 25, है ना। अब इसको प्लस भी देखो, प्लस करना भी एक कला है, और वो प्लस भी आप कैसे करोगे, प्लस कैसे करोगे, देखो 18 18 36 हो गया, 16 16 32 हो गया, 15 और 5 क्या हो गया 20 हो गया, या फिर 20 और 20 40 हो गया, ठीक है 40 हो गया, और ये क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो ये तो अपना 65 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना 68 हो जाएगा। तो 6 6 12 और 8 5 13, 133 आएगा। इसका मतलब देखो बिल्कुल 133 ही आया है। अब स्टेट की आप कैलकुलेट करना, मुझे तो पता चल गया कि इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके 133 आया है, तो मुझे डेवलपमेंट का मैं डायरेक्ट फाइंड करूंगा। भाई डी का क्या होता है 4, ई का क्या होता है 5, वी का क्या होता है 22 होता है, अब ई का क्या होता है 5 होता है, फिर एल का क्या होता है 12 होता है, ओ का क्या होता है 15 होता है, पी का क्या होता है 16 होता है, एम का क्या होता है 13 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है। तो इतना बड़ा नंबर मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस करने के लिए मैं यहाँ पे तालमेल बैठाने की कोशिश करूँगा, है ना। तालमेल कैसे बैठाऊँगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 12 को लूँ और 13 को लूँ तो कितना हो जाएगा 25, 25 और ये 5 30 हो गया, ठीक है, ये एक तालमेल बैठ गया। ठीक है, 15 और 5 20, 20 20 40 हो गया, ठीक है ना। और भी कुछ मिल सकता है अच्छे से, जिसमें अच्छे से कर सकूँ मैं, है देखो 22, ठीक है 22 और ये 4 26, है ना 26, 26 और 14 कितना होगा, देखो 26 में 4 जोड़ो 30, 30 और 10 40, तो ये भी अपना 40 हो गया। क्या क्या बच गया अपना 16 बच गया, और यहाँ पे ये 5 बच गया, तो 21 बच गया, तो 21 इसमें प्लस कर दो। 40 40 80, 8 3 11 मतलब 110, 110 में अगर 21 जोड़ दो तो 131 आ जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे किस तरीके से प्लस किया। प्लस भी आप इस तरीके से करो, क्योंकि इतने बड़े बड़े यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, इतने सारे लेटर्स, इनकी प्लस करना मतलब कैलकुलेशन एरर मत कर देना। और यहाँ पे देखोगे ना सारे ऑप्शन एकदम पास पास है, 129 130 131, तो अगर आपका कहीं भी एक नंबर इधर उधर हुआ प्लस करने में तो पूरा नैया डूब जाएगी, यहाँ पे पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आता हुआ सवाल भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेंजर का कोड इसने इस तरीके से दे रखा है, फिर मशीन का मुझे कोड बताना है ना। इस तरीके से अगर इसने कोड दे रखा है, इसका मतलब इसने लेटर वाइज कोड दे रखा है। अब लेटर वाइज अगर मैं कोड यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर क्या एक्चुअली दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख के चेक करूँ, है ना डेंजर, हालांकि यहाँ पे मुझे पैटर्न मिल गया, लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पर एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। 11 8 21 14 फिर 12 और फिर 25, देखो इस तरीके से भी दे सकता है। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका बताया तो मैंने आपको बताया ना कि एक तो उन सभी की प्लेस वैल्यू में वो कुछ फिक्स वैल्यू प्लस करके दे देगा। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, इसकी 1 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसकी प्लेस वैल्यू 8 होती है। अब 4 से अगर मुझे 11 पे जाना है तो मैं 7 प्लस करूंगा, बिल्कुल 7 प्लस करूंगा। 1 से 8 पे जाना है तो 7 प्लस करूंगा, बिल्कुल करूंगा। 14 से 21 पे जाना है 7 प्लस करूंगा। इसका मतलब इस सभी में 7 प्लस किया गया है मेरे भाई, इन सभी में क्या प्लस किया गया है, इन सभी में मेरे को 7 प्लस करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो मशीन है ना,
मशीन की कोडिंग मैं करूँगा और वहाँ पे जितने भी इन सभी के लेटर्स हैं उसमें मैं 7 प्लस करते जाऊँगा। भाई एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, 13 में 7 प्लस करूँगा तो 20 आना चाहिए। एक होता है ए का प्लेस वैल्यू, एक में अगर मैं 7 प्लस करूँ 8 होना चाहिए। तो 20 और 8, ये 20 10 दे रखा है, 20 8 अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 10 नहीं होगा, लेकिन 20 8 अपना यहाँ पर भी दे रखा है ना। तो मुझे यहाँ पे देखो 3 3 यहाँ पर सेम दे रखा है, यहाँ 3 सेम दे रखा है, तो मैं चौथा देखूंगा। चौथा लेटर मतलब एच, एच में अगर मैं 7 प्लस करूंगा 8 7 15 मतलब ओ आना चाहिए। तो चौथा लेटर अपना ओ आना चाहिए, मतलब 15 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेटर नहीं, मुझे नंबर लिखना है। तो 15 आना चाहिए। चौथा लेटर अपना 16 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से करना है, अपने ऑप्शन का पूरा भरपूर फायदा उठाना है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे फिर से वैसे ही आ गया। भाई मैं यहाँ पे क्या पहचान सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये पहचान सकता हूँ कि यहाँ पे प्रोप की कोडिंग अगर इसने इस तरीके से दे रखी है तो कहीं ना कहीं इसने इन सभी लेटर्स का प्लेस वैल्यू को सम करके ये आया होगा, है ना। अब भले ही उसमें उसने कुछ ना कुछ लेटर्स को फिक्स्ड वैल्यू को उसने प्लस किया होगा, माइनस किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, वो तो प्लस करने पे पता चलेगा इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को। तो अगर यहाँ पे प्रोप दे रखा है, पी की प्लेस वैल्यू 16, आर की वैल्यू 18, ओ की प्लेस वैल्यू 15, पी की प्लेस वैल्यू 16 है। तो अगर मैं इनको प्लस कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 16 16 32, 32 और 8 40, और ये 10 50, 50 और 15 65, और यहाँ पे 67 दे रखा है। 65 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो 67 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं रेट की कोडिंग देखूँ, रेट की कोडिंग क्या होगी भाई, रेट आर की प्लेस वैल्यू 18, फिर ये एक 19, 19 और 20 कितना होगा 39, 39 में अगर मैं 5 और जोड़ दूँ तो 44 होता है। 44 में अगर मैं 2 प्लस कर दूँ 46। तो देखो यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। जितने भी यहाँ पर ये वर्ड्स में जितने भी लेटर्स यूज़ किए गए हैं उन सभी का मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू को सम किया, फिर उसमें 2 प्लस कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर जो मोग दे रखा है ना, यहाँ पे जितने भी लेटर्स यूज़ किए उन सभी का मैं प्लेस वैल्यू फाइंड करूँगा, उसमें भी मैं 2 प्लस कर दूंगा, आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, फिर उसमें मैं 15 प्लस कर दूंगा, फिर उसमें 3 प्लस कर दूंगा, फिर उसमें 11 प्लस कर दूंगा। ठीक है, 13 3 16, 16 15 31, 31 और 11 32 और 42, तो 42, 42 में भी मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा 44। ठीक है, 42 मत कर देना तुरंत, ठीक 44 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे सभी में इसने 2 2 प्लस करके दे रखा है। ठीक है, सभी में इसने 2 2 प्लस कर रखा है, तो यहाँ पर भी 42 आएगा तो उसमें मैं 2 2 प्लस करूंगा, तो अपना 44 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। अगला सवाल अगर मैं देखूंगा ध्यान से तो क्या इसने डी की कोडिंग कर रखी है 3 से। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, लेकिन इसने कोड किया है 3 से, मतलब -1 कर दिया गया है। अगर एक बार मैं सोचूं तो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, लेकिन इसने 6 किया है, मतलब -1 कर दिया गया है। अच्छा, फन की कोडिंग क्या होती है, फन की कोडिंग इसने 38 दे रखी है। भाई इसकी प्लेस वैल्यू 6 होती है एफ की, लेकिन एक माइनस करके दे रहा है यहाँ पर, इसने पहले वाले भी माइनस किया, यहाँ पर भी माइनस किया। अगर मैं यहाँ पर भी माइनस करूँ तो यहाँ पर 5 आना चाहिए। यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 में अगर मैं एक माइनस करूँ 20 आना चाहिए। अच्छा, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है अपनी 14, 14 में एक माइनस कर दूँ 13। अब सभी मैंने जब एक एक माइनस किया तो सब, अब मैं सबको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 13 5 18 20 38, देखो 38 ही दे रखा है। इसका मतलब क्या है, सभी लेटर्स में मैं एक एक माइनस करते जाऊंगा, एक एक माइनस करते जाऊंगा, फिर जो भी नंबर आएगा मैं उसको क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, वो मेरा आंसर होगा। तो पी की प्लेस वैल्यू 16, 16 में एक माइनस घटा दूंगा तो 15 आएगा। आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 में एक घटा दूंगा 17 आएगा। ठीक है, इन सभी को मुझे प्लस करना है। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 में से एक घटा दूंगा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर एस की प्लेस वैल्यू 19, 19 में से एक घटा दूंगा 18 आएगा। ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 में से एक घटा दूंगा कितना आएगा, 8 आएगा। फिर डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 में से एक घटा दूंगा तो कितना आएगा अपना, 3 आएगा। फिर ई की प्लेस वैल्यू 5, एक घटा दूंगा 4, एन की प्लेस वैल्यू 14, एक घटा दूंगा 13, टी की प्लेस वैल्यू 20, एक घटा दूंगा 19। तो अब ये जितना भी मेरे पास आया इन सभी को प्लस करना है, क्योंकि अब ये जो फाइनल आया है ये पूरा मेरे पास -1 करके आया है ना। तो ये तो रहा इसका पहला मेथड। ठीक है, आप इसको दूसरे मेथड से भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आप इस फन को प्लस करोगे ना, इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू आप डायरेक्टली ऐड कर लो, डायरेक्टली ऐड करो। भाई फन लिखा है अगर, तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 है, इसकी 21 है, इसकी कितनी 14 है, 14 6 20, 20 और 21 41 दे रखा है। अब इसने क्या किया है, हर एक लेटर्स में एक 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 माइनस किया है। तो इसमें है कितने लेटर, 3 लेटर है, तो आप इसमें से भी 3 लेटर माइनस कर दो, मतलब 38, और देखो 38 यहाँ पे इसने दे रखा है। वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इन सभी लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू उन सभी को एक बार ऐड कर लो। भाई यहाँ पर ये -1 करने वाला झमेला ही खत्म, स्टेप ही गायब कर दो। इन सभी जितने भी यहाँ पर लेटर्स हैं उन सभी का प्लेस वैल्यू याद कर लो, मतलब सम कर लो, और यहाँ पे जितने लेटर्स हैं सब में से एक एक घटाना है, तो जितने भी लेटर्स हैं उन उतने ही उसमें से घटा दो। यहाँ पे जैसे 4 है,
4 4 8 9, तो इसमें से मैं 9 घटा दूंगा तो मेरे पास वो पता चल जाएगा कि उन जो प्रेसिडेंट है उसमें जो लेटर्स हैं एक्चुअल में उनका सम क्या है। लेकिन यहाँ पे तो मैं -1 करके निकाल लिया, तो मैं ऐसे भी प्लस करूंगा तो ऐसे भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये खैर आपके लिए होमवर्क है, आप इसका प्लस करके कमेंट में बताना आखिर इसका आंसर क्या है। हम चलते हैं अगले सवाल पे। मैंने आपको बता दिया कि वो होगा किस तरीके से। अच्छा, अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या दे रखा है भाई। ईयर की कोडिंग दे रखी है 643, ठीक है। नियर की कोडिंग दे रखी है 632 को, तो क्लियर की कोडिंग क्या होगी? यहाँ पर मुझे एक्चुअली में पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा सबसे पहले। भाई ईयर की इसने क्या कोडिंग दे रखी है? ईयर की कोडिंग इसने दे रखी है 6 से 43, ठीक है। फिर इसने कोडिंग किसकी दे रखी है? नियर की। इसने नियर की कोडिंग इसने क्या दे रखी है? 6 से 32 दे रखी है। फिर मुझे बताना है क्लियर की आखिर यहाँ पे कोडिंग क्या होगी है। बताओ बताओ मेरे भाई। देखो अगर मैं यहाँ पे 6 देखूँ, 6 कैसे आ रहा है? दोनों में 6 है, दोनों में 6 है और दोनों में ई ए है। कहीं इनकी प्लेस वैल्यू तो प्लस होके नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जो वोवल वोवेल है उनकी प्लेस वैल्यू ऐड हो रही है? तो अगर मैं इन दोनों की प्लेस वैल्यू ऐड करूँ तो 6 आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 6 आ रहा है। इन दोनों की प्लेस वैल्यू अगर मैं ऐड करूँ 6 आ रहा है, बिल्कुल देखो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये लेकिन ये वाई और आर, ये 43 कैसे आया है? वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। देखो 8 5 13 और ये 30 मतलब 43, बिल्कुल सही। इसका वाला जो बीच वाले लेटर है जो कि वोवेल्स है उनको उनकी जो मतलब उनका जो प्लेस वैल्यू उसको सम करके लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पे ई ए है तो इसका भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। 6 वाले केवल 2 ही है तो ये भी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। और फिर जो बाकी के लेटर है उनको एज इट इज प्लस कर दो। तो सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है और इसकी प्लेस वैल्यू 18 है। तो 18 12 30, 30 और ये 3 33, तो 6 33 आ गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा अपना ऑप्शन नंबर करेक्ट है? अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से मेरा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी जितने भी मैंने आपको आज करवाए वो सभी समझ में आए होंगे, है ना। अगली क्लास में हम बाकी के और सवाल करेंगे। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, सी यू सून टुमारो। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।